जय हिंद दोस्तों। बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। यूनिट डिजिट का टाइप 2 में 5 वो सवाल बता दिए थे। नेक्स्ट सवाल लेकर के पुनः आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। नेक्स्ट सवाल पे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 12 के पावर में 55 बट्टे 3 के पावर में 11 प्लस 8 के पावर में 48 बट्टे 16 के पावर में 8, इसका इकाई अंक बोलेगा निकालने के लिए। तो कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो इसको 2 के स्क्वायर गुने 3 कर सकते हैं। इसके पावर में क्या लिख सकते हैं 55। 2 दूना 4 तिया 12 हो गया और 3 के पावर में 11 रह दीजिए। और यहाँ पे देखिएगा तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा 3, उसके पावर में 48, बटा में क्या हो गया 16 है, तो 2 के पावर में 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसके पावर में रख दीजिए 18 बराबर लीजिए। इसमें जो है 2 के पावर में कितना हो जाएगा 55 दूना 110 गुने 3 के पावर में 55 बटा में क्या हो गया तो 3 के पावर में 11 प्लस यहाँ पर जो है 2 के पावर में कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24, 4 तिया 12, 1 8 2 14, 144 अब बट्टा में 2 के पावर में 18 चौक 72। इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा घातांक करने का यहाँ पे रूल लगा और इस तरह से सोल्व करके ऐसे आया। अब हम जानते हैं कि आधार समान रहने पर गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है। तो इसको तो 2 के पावर में 110 लिखेंगे और इसको देखिए कि दोनों का आधार समान है तो गुने 3 के पावर में क्या हो जाएगा 44 प्लस इसका आधार समान है तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा घटा दीजिए 2 के पावर में 72 हो जाएगा। अब देखिए पावर बट्टा वाला भाग गया। अब बनाने में सहूलियत है। इस तरह से पहले बट्टा वाला को भगा लीजिएगा, अब बनाइएगा। तो इसमें दीजिएगा 4 से तो कितना शेष बचेगा 110 में 4 से दीजिए 4 दूना 8 3 0 कितना हो जाएगा 7 चौक 28, कितना शेष बचा 2, तो 2 के पावर में 2 चढ़ा दीजिए और 3 के पावर में क्या चढ़ाइएगा तो 11 चौक 44 पूरा कट गया तो 4 चढ़ा दीजिए प्लस 2 के पावर में क्या चढ़ाइएगा 18 चौक 72 4 चढ़ा दीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा ये 2 दूना 4 हो गया, ये 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 का यूनिट डिजिट 1, और ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का यूनिट डिजिट 6। अब क्या हो गया 4 1 4 जोड़ 6 इक्वल टू कितना 10, 10 का यूनिट डिजिट कितना 0, तो हो जाएगा आपका आंसर। इसीलिए UNIT यूनिट DIGIT डिजिट इक्वल टू कितना 0 आंसर। तो इस तरह के सवाल को आपको ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर का है। 7 के पावर में 95 माइनस 3 के पावर में 58 का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले 7 रखिएगा और 95 में 4 से भाग दीजिएगा। 95 में जो आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8 1 5 क्या हो गया 4 तिया 12, कितना रिमाइंडर बचा 3, यानी शेषफल 3 बचा। इसको 3 चढ़ा दीजिए 7 पर माइनस यहाँ पर 3 रखिएगा और 58 है, 58 बोले तो 58, इसमें भी 4 से भाग दीजिए 4 1 4 1 और 8 4 चौक कितना हो गया 16, कितना बच गया 2, तो आप 3 पर भी 2 चढ़ा दीजिए। तो इतना इसमें इसका क्या करिएगा 7 गुने 7 गुने 7 माइनस 3 गुने 3 हो जाएगा। तो आप 7 7 49, 9 7 63 के 3 हाथ में 36 और 6 कितना हो जाएगा 7 7 49 और 7 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 चौक 6 हो गया माइनस 3 तिया 9 से 9 गया 4 और ये कितना बच गया। तो इससे हमको मतलब है नहीं, हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो लिखिएगा UNIT यूनिट DIGIT डिजिट इक्वल टू कितना 4।
अब कहिएगा यहाँ यूनिट डिजिट लेके काहे नहीं चले, तो यहाँ अगर यूनिट डिजिट लेके चलते तो फिर भी बनता, जैसे 7×7 = 49, 49 का 9, 9×7 = 63 के 3, 3 में से 9 नहीं घटा तो पैसा लेके इसको 13 बनाते, तो 13 में से फिर 9 घटाते तो कितना आंसर आता, 4। इस तरह से भी बन सकता था, लेकिन हम गुना कर दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें भी। जैसे 7×7 = 49, 49 का 9 हुआ, 9×7 = 63, 63 का 3 हुआ, यहाँ यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, अब 3 है यहाँ, 3 3 9 आएगा, तो 3 दूसरा विधि भी यहाँ लिख देते हैं, तो यूनिट डिजिट 3 - 9, तो 3 - 9 कहने का मतलब हो गया इसके बगल में जो होगा उसके पैसा लेकर तो वही घटेगा, तो 13, 13 में से 9 गया तो कितना बच गया, 4, तो यूनिट डिजिट 4। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते थे। इसके बाद जो है 8 नंबर का सवाल कुछ अलग टाइप का है, इसके लिए ये 3 गो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे कि होता है कि लगातार n प्राकृत संख्या का योग क्या हो जाएगा, या चाहे लगातार 1 2 3 4 5 n तक रहेगा जोड़ करके, तो उसका योग क्या हो जाएगा। तो इसके लिए सूत्र होता है n × n + 1/2। यदि लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछे, तब कहिएगा n × n + 1 × 2n + 1/6। लगातार n प्राकृत संख्या के घनों के योग, लगातार n प्राकृत संख्या के घनों का योग पूछे, तब आप कहिएगा n × n + 1/2 के होल स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आ गया। ये 3 गो सूत्र आप जो है याद रखिएगा। इस 3 गो सूत्र पर आगे सवाल बनेगा, इसीलिए हम आपको बीच में 3 गो सूत्र का रिमेम्बर करवा दिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 3 सूत्र एनी टाइम जी पे रटा होना चाहिए, लिख करके दीवार पे चिपका लीजिएगा। 8 नंबर सवाल है कि व्यंजक 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर ... 100 के स्क्वायर में अंतिम अंक कौन सा होगा। यानी अंतिम अंक कहने का मतलब हो गया है इकाई अंक कौन सा होगा, यह आपको निकाल के एग्जामिनर को देना है। ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। हम अभी जस्ट इससे पहले सूत्र बताए हैं कि n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, तो होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। तो सूत्र पहले लिख लीजिएगा, लिखिएगा कि n × n + 1 × 2n + 1 बटा में कितना 6, और इस पर बना लीजिएगा। जैसे कि n का मान हो गया 100, n का मान क्या हो गया 100, तो लिखिएगा 100 × 100 + 1 × 2 जो है 100 + 1 बटा में कितना 6। अब जो है ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 101, 101 पर कै गो 0, 2 गो 0, गुना इसको करिएगा तो कितना हो गया 200, 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201, 201 हो गया बटा में 6। ठीक, तो बटा में 6 हो गया, बटा में 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रिया करेंगे, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट बुझा रहा है तो ऐसे करिए। कैसे करना है देखिए, छोटा छोटा हम बता देते हैं। जैसे 100 तो गुना में आएगा, इसको करेंगे तो 101 को गुना में आ जाएगा ना, और फिर यहाँ गुना लिखिए, ये क्या हो जाएगा 201 हो गया। तो अब छोटा छोटा हो गया, काटने में दिक्कत नहीं होगा। अब 6 से देखिए तो 6 तारीख 18, अब इसमें देखिएगा ये 6 है, तो अब कैसे करिएगा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि इसको जैसे हम पहले सोल्व करिएगा, 3 दूना 6 कट गया, 50 दूना 100 कट गया। अब 3 से काटेंगे, 3 6 के कितना 18, और 2 पर कितना 1, 3 7 21। अब देखिए 50 गुने 101 और गुने 60, तो आपका यूनिट डिजिट से मतलब है 0, 0 जब ये 0 से गुना करिएगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 आंसर हो गया। 9 नंबर सवाल है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10 बट्टा 10। इसका इकाई अंक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा।
जैसे है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 और गुने 10 बटा में क्या है 100। ई जीरो कट गया, 10 बच गया, 5 एकन 5, 5 दूना 10 काट सकते हैं, 2 एकन 2, 2 दूना 4। आप निकालिए, 2 एकन 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 आ गया यहाँ पे। अब 2 आ गया, फिर इस 6 दूना 12, फिर 2 आ गया, 7 दूना 14, 4 आ गया, 8 चौक 32, 2 आ गया, 9 दूना 18, 8 आ गया, 8 एकन 8, 8 आ गया। लिखिएगा अतः यूनिट डिजिट इक्वल टू कितना 8 आंसर। इस तरह से भी यह सवाल बन गया। अगला है कि फैक्टोरियल 1 के पावर में 1, फैक्टोरियल 2 के पावर में 2, फैक्टोरियल 3 के पावर में 3, फैक्टोरियल 4 के पावर में 4, डॉट 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 फैक्टोरियल 10 के पावर में 10 में अंतिम का अंक कौन सा होगा। तो इस तरह के सवाल का हम थ्योरी बताए हैं, एक आध गो सवाल भी बताए हैं। आपको याद होगा तो आप तुरंत इसको देखिएगा और समझ जाइएगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 तो नो चेंज के श्रेणी में आता है, 1 क्या बन जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मान क्या हो जाएगा 1 गुना 2 इक्वल टू 2, तो 2 के पावर में 2 चढ़ा देंगे। फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुना 2 गुना 3, तो 3 दूना 6, तो 6 के पावर में 3 चढ़ेगा। और फैक्टोरियल 4 के मान तो कितना हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, कितना हो जाएगा तो 1 2 2 तिया 6 चौक 24, तो 24 होगा। तो 24 लिखिए, हमें मन होता है तो 4 के पावर में 4 चढ़ाइए, बात बराबरे है। अब 5 लीजिएगा तो 5 लीजिएगा तो 120 आएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब ये जीरो आना स्टार्ट हो तो वहां से आप कार्य करना बंद कर दीजिए। जहां तक जीरो नहीं आया है उसी को सोल्व करिए, उसी में आंसर आ जाएगा। जीरो आना स्टार्ट होगा आप उसको सोल्व नहीं करिएगा, इससे पहले वाला को सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसा कि देखिए, जैसे है यहाँ पे कि 1 तो 1 हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया, 6 का 6 नो चेंज के श्रेणी में आता है तो 6 होगा। और यहाँ पे 4 है तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, इका अंक 4 है, 4 लेके चलेंगे, 4 चौक कितना हो गया 16, 6 चौक कितना हुआ 24, 24 और 4 के गुना करेंगे 4 चौक 16, 6 कितना आया 19 डिजिट 6। बस इसी तरह से बना लेना है, जोड़ दीजिए कितना हो गया 4 1 5, 5 और 6 कितना 11, 11 और 6 कितना 17, तो यूनिट डिजिट कितना आया 7। लिख दीजिएगा अतः इकाई का अंक इक्वल टू 7 आंसर। अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 4, 2 के पावर में 4, 3 के पावर में 4, 4 के पावर में 5, यानी पावर के पावर वाला सवाल है। तो पावर के पावर वाला सवाल में हम बताए हैं कि शुरू से 3 नंबर देखिए, और 3 नंबर में अगर सम संख्या है तो 2 चढ़ाइएगा। सम संख्या मतलब रहने का मतलब छोटी सम संख्या 2 चढ़ा दीजिएगा। अब विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्या के रहने का मतलब छोटी विषम संख्या 1 चढ़ा दीजिएगा। ठीक, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। तो थ्योरी याद होगा तो तुरंत बना लीजिएगा। जैसे 2 है 3 देंगे, और इसको देखेंगे 4 है तो 3 के पावर में 2 चढ़ा देंगे, गुना 3 है 4 लेंगे, विषम है तो 1 चढ़ाएंगे, गुना 4 लेंगे, 5 है इसको 6 है तो 2 चढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे गुना लिखेंगे, 5 है और यहाँ पे क्या है 6 है, और सम विषम संख्या है तो 1 चढ़ा देंगे, गुना 6 लेंगे और 7 लेंगे, सम संख्या है तो 2 चढ़ा देंगे, गुना 7 लेंगे 8 लेंगे, कभी है सम की सम विषम तो 1 चढ़ा देंगे, बस हो गया काम। ध्यान दीजिएगा, ये जो है 2 और 3 के पावर में 2 का मतलब 3 तिया 9, ये है 3, इसका मतलब 1 तो 4 है, और ये क्या हो जाएगा गुना 4 के पावर में 5 25, गुना 5 के पावर में 6, गुना 6 के पावर में 7 7 49, गुना 7 के पावर में कितना 8 है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे और एक लाइन तोड़िएगा, तो 2 के पावर में 8 4 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा 1, तो 1 हो गया। और ये 3 है, इसमें भाग 3 रहेगा तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख देंगे, और यहाँ पर जो देंगे
4 के 6 चौक 24, एक शेष बचेगा तो 4 के चारों हो जाएगा। यहाँ पे 5 नो चेंज वाला है, 6 नो चेंज वाला है, अब 7 रह गया, 7 कट जाएगा 4 से तो 4 पावर चढ़ जाएगा। अब एक लाइन और हम लिख देते हैं। ऐसे तो देखिए लिए आप यहाँ पे 56 30 आ रहा है, जब ये 30 आएगा यानी 0 आ रहा है, कहने का मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, कहने का मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जब ये 0 आएगा तो हमको क्रिया करना ही नहीं, बीच में कहीं पकड़ के देख लीजिए, गुना करके 0 आ गया ना, 0 यूनिट डिजिट करके आ जाइए, आंसर कोई नहीं काट सकता है। जैसे देखिए 520 आ गया तो स्वाभाविक है 0 आया अंतिम में, और वो 0 सबको क्या करेगा, लास्ट में 0 बनाएगा। इसीलिए लिख दीजिएगा कि यहाँ पे 20 आ गया जो कि 0 है, लिखिएगा अतः UNIT यूनिट DIGIT डिजिट इजकल टू कितना 0 आंसर है। 12 नंबर सवाल है कि 2 के पावर में 248 में इकाई अंक क्या होगा। तो आप इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो इजी है, 4 से भाग दीजिएगा कट जाएगा तो आप 4 चढ़ा दीजिए, गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना आ गया 6, लिखिएगा UNIT यूनिट DIGIT डिजिट इजकल टू कितना 6 आंसर। चलिए अब है 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 डॉट 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 85 86 87 88 89 में इकाई अंक क्या होगा। तो आप 2 का 2 2 तिया 6, 2 का 2 2 तिया कितना हो गया 6, अगर हम यहाँ पे 84 भी रखते हैं तो 6 चौक कितना हो गया 4, 4 हुआ। यहाँ पे अगर 85 रखते हैं तो 5 चौक कितना हो गया 20। देख लिए, जब ये 0 आ गया UNIT यूनिट DIGIT डिजिट इजकल टू कितना मार के आ जाइएगा 0। देखिएगा नेक्स्ट सवाल है कि 25 के पावर में 57 माइनस 1, 25 के पावर में 57 है और -1 का एकल अंक क्या होगा। एकल अंक बोले तो इकाई अंक निकालने के लिए कह रहा है, और लास्ट में 5 है। अब तो जानवे करते हैं 0 1 5 6 नो चेंज वाला सवाल है, तो आप जब ये 5 देखिएगा तो कोनो क्रिया भाग ताग नहीं करना है, डायरेक्ट 5 मारिएगा -1 इजकल टू कितना हो जाएगा 4। तो लिख दीजिएगा अतः UNIT यूनिट DIGIT डिजिट इजकल टू कितना 4 आंसर। तो आज आपको टाइप 2 भी हम खत्म कर दिए। अब जो है टाइप 3 लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद जय भारत। बार बार आपसे हम यही अनुरोध करेंगे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको फ्री में एजुकेशन दे रहा हूं। आप गुरु दक्षिणा के तौर पर केवल मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए, बस इतना ही गुरु दक्षिणा के तौर पर मैं मांग रहा हूं। अगर मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा।